नमस्कार, मैं हूं निकहत और आप देख रहे हैं JIT न्यूज। सूरा सुंदरी और शबाब, इन शब्दों को सुनकर हर किसी के मन मस्तिष्क पर रंगीन महफिल के दृश्य नजर आने लगते हैं। आज हम आपको इन 3 शब्दों की वो दास्तां दिखाएंगे जिसको देखकर आपके मन मस्तिष्क पर भी हजारों सवाल कौंधने लगेंगे। मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। एक निजी होटल, सैकड़ों स्वास्थ्य अधिकारी और मदमस्त रात में सूरा सुंदरी और शबाब की वो महफिल जिसे देखकर स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहने वालों और नसीहत देने वाले की काली करतूतों का चिट्ठा खुल जाता है। आखिर क्या है सूरा सुंदरी और शबाब? तारीख 1 मार्च शनिवार की रात राजधानी का एक निजी होटल, स्वास्थ्य से जुड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। रेडियोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट विभाग और दूर दूर से आए विभागों के सैकड़ों अधिकारी जो अपने जीवन का करियर सुधारने के साथ ही गंभीर बीमारियों के निदान के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के लिए कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। अब कॉन्फ्रेंस में कितना लाभ हुआ, कितना खर्च, ये तो स्वास्थ्य विभाग के वो अधिकारी और कर्मचारी ही जान सकते हैं जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता थे। लेकिन इतना जरूर है कि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने इस आयोजन का कुछ ऐसे लुत्फ उठाया जिसे देखकर आपकी भी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। जरा इन दृश्यों को गौर से देखिए। ये नजारा किसी बियर बार का नहीं है। ये थिरकती हुई बालाएं और छलकते हुए जाम कोई ऐसे आयोजन के सीन नहीं है जिसको देखकर सवाल खड़े ना हो। इसका फायदा लेने में समाज के शिक्षित और ओहदे वाले लोग भी नहीं हिचकते। इस महफिल में सूरा सुंदरी और शबाब के बीच नाचते बलखाते लोग और छलकते हुए जामों को देखकर आप भली भांति अंदाजा लगा चुके होंगे। अब हम आपको इस मामले की पूरी जानकारी बताते हैं जो JIT न्यूज की नजर से नहीं बच पाई। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, बात शनिवार रात की है। राजधानी में शहर के बीचों बीच एक निजी होटल में सूरा सुंदरी और स्वास्थ्य विभाग की महफिल थी। आयोजन का अवसर और कार्यक्रम का उद्देश्य था रेडियोलॉजी और रेडियोनॉस्टिक में निरंतर हो रहे विकास और अत्याधुनिक मशीनों के इस्तेमाल पर चर्चा करना। और इस आयोजन में शरीक हुए थे लगभग 250 से अधिक इस विभाग के अधिकारी कर्मचारी। और दिवसीय कार्यक्रम में पहली रात ही आयोजन कार्यकर्ताओं ने सूरा सुंदरी और शबाब की महफिल में ऐसे गोते लगाए कि विभागीय आयोजन के उद्देश्य पर कई सवालों ने जन्म ले लिए। इस महफिल को देखकर आपके दिमाग में भी सवाल तो अपने आप ही कूदने लगे होंगे, लेकिन शायद संयोजक के उत्तर को सुनकर आप भी संतुष्ट ना हो। ऐसे प्रोग्राम कई जगह इवेंट करते हैं, इससे कोई वल्गर प्रोग्राम नहीं था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सर, आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए उसमें इस तरह से केसेस नहीं आया पर ये कार्यक्रम नहीं, लेकिन आप लोगों को बताऊं मैं ना अर्धनग्न नहीं, अब ऐसा कोई अर्धनग्न नहीं है। वो बहुत मतलब अच्छे शालीनता से डांस हुई और सब लोग अच्छा उसको समझे हैं। और कोई गलत समझा होगा तो मैं उसके लिए क्या बोलूँगा। और ये सरकारी काम से संबंधित नहीं है, ये प्राइवेट काम है पूरा। और मैं मतलब अकेले नहीं हूँ, पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। तो सुना आपने इस कार्यक्रम के संयोजक का क्या कहना है? ना अर्धनग्न नहीं, अब ऐसा कोई अर्धनग्न नहीं है। वो बहुत मतलब अच्छे शालीनता से डांस हुई और सब लोग अच्छा उसको। कार्यक्रम को निजी बताने वाली राज्य सरकार की प्रशासनिक नुमाइंदे डॉक्टर विष्णु दत्त को शायद नहीं पता कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर शासकीय और निजी स्वास्थ्य अधिकारी होने का तमगा लगा हुआ है। विष्णु दत्त इस कार्यक्रम को शालीनता वाला कार्यक्रम बताते हैं तो शायद उनकी नजरों का धोखा है या उनकी सोच का कि अर्धनग्न अवस्था में थिरकने वाली रशियन बालाएं इन्हें शालीन नजर आती हैं। भले ही आयोजन निजी हो पर वहां महफिल की लुत्फ उठाने वाले लोगों की जेबों में आम जनता का पैसा है और प्रदेश की संस्कृति पर हमला। ऐसे सूरा सुंदरी और शबाब के आयोजन राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश की जनता के लिए क्या पैगाम देता है? नहीं, उसमें इंडिया की लड़की भी थी उसमें जो मतलब अपने डांस की है, वो ऐसा कुछ नहीं। रशियन और इंडियन दोनों थे। वो कल्चरल प्रोग्राम है यार, ये तो एंटरटेनमेंट है। आप इस नेशनल लेवल के प्रोग्राम देखो किसी भी मतलब विभाग का, वो सब ऐसे प्रोग्राम चलता है। और ये लिमिटेड टाइम के लिए, कोई पूरे टाइम के लिए थोड़ी किए, 10 आधा घंटे 15 मिनट के लिए हुआ।
हम आपको फिर दिखाते हैं कि सुरा सुंदरी और शबाब की महफिल सूरत सुंदरी और शबाब देखकर शासन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े होते ही हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसे आयोजन करने वाले प्रतिष्ठित सरकारी जिम्मेदार और शिक्षित होने का दम भरने वाले लोगों के खिलाफ आखिर सरकार की नींद कब खुलेगी और कब तक तार तार होती रहेगी प्रदेश की संस्कृति। कैमरामैन थानेश्वर यादव के साथ हेमू सोनवानी, JIT न्यूज़, रायपुर। सूरा सुंदरी और शबाब, हमारी इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि प्रदेश की संस्कृति को गर्त में ले जाने वाले इस तरह के आयोजन कब तक होते रहेंगे। क्या ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने शासन प्रशासन और समाज सेवी संस्थाएं जागृत होंगी या नहीं? हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JIT न्यूज़। नमस्कार।